तो स्वागत है हमारे चैनल क्रिक डिस्कस पर। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे डे 2 जो खत्म हुआ है टीम इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं रोहित शर्मा का सेंचुरी। बहुत ही कमाल धमाल का सेंचुरी लगाया रोहित शर्मा ने और टीम इंडिया को एक बहुत ही सेफ जोन पे पहुंचाया, उसके बारे में बात करेंगे। साथ में बात करेंगे भाई रविंद्र जडेजा, कल उन्होंने क्या गेंदबाजी किया है और आज उनका देखने को मिला बल्लेबाजी का नजारा। ठीक है, तो मतलब कि अगर देखा जाए बल्लेबाजी हो या फिर बॉलिंग हो, ऑलराउंडिंग जो परफॉर्मेंस था रविंद्र जडेजा एज ए ऑलराउंडर, आप उससे क्या चाहते हो कि वो विकेट भी लेके दे और लोअर ऑर्डर में आपको अच्छा पारी भी खेल सकते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो रविंद्र जडेजा दोनों तरफ से, मतलब कि बैटिंग हो या फिर बॉलिंग हो, दोनों तरफ से बहुत ही आउटस्टैंडिंग अपना काम करके दिया है टीम इंडिया को। और टीम इंडिया जो आप सेफ महसूस कर रहे हैं ना, उसके पीछे रविंद्र जडेजा का बहुत ज्यादा हाथ है। और भाई साथ में ना अक्षर पटेल को भी मींस क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि अक्षर पटेल ने जिस तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किया है, उन्होंने भी अपना अर्धशतक पूरा किया है भाई। वो भी मींस ताबड़तोड़ खेला है लोअर ऑर्डर में आके। तो हम पूरी विस्तार से बात करेंगे कि किस तरह से किसने खेला है। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं भाई रोहित शर्मा की। तो ऐसे में देखा जाए तो रोहित शर्मा एक ऐसा प्लेयर है जिसको मतलब कि हर कोई जानता है कि वो एक ताबड़तोड़ प्लेयर है। ठीक है, तो कल शुरुआत भी उसने ठीक ऐसा ही किया, ताबड़तोड़ ही किया। तो आज भी हर किसी को लग रहा था कि वो आज भी ताबड़तोड़ खेलेंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने पिच को देखा और पिच को समझा कि ये पिच ताबड़तोड़ खेलने के लायक नहीं है, तो उन्होंने पिच के हिसाब से खेला है, ना कि खुद का रेपुटेशन के हिसाब से कि हम ताबड़तोड़ खेलेंगे तो ताबड़तोड़। जैसे कि स्काई ने कहा कि हम तो ताबड़तोड़ खेलते हैं, इस पिच में भी ताबड़तोड़ खेलेंगे, तो कुछ काम नहीं आया ना, अपने 4-5 रन नहीं बना पाए और फिर चला गए। लेकिन रोहित शर्मा हालांकि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने पिच को समझा और फिर उनका टाइम दिया, मतलब कि उन्होंने पिच को रेस्पेक्ट दिया। आपको जिस तरह का पिच है उस पिच को रेस्पेक्ट देना पड़ेंगे, क्योंकि आप खुद के मतलब कि खुद जिस तरफ से खेलते हो वो नहीं कर पाओगे, और कोई ऋषभ पंत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में देखा जाए तो रोहित शर्मा ने बहुत ही बेहतरीन कमाल लाजवाब पारी खेला है और इस पारी के चलते टीम इंडिया एक बहुत ही अच्छा पोजीशन पे है। इसके बाद हम बात करते हैं रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा का जो पार्टनरशिप था वो भी बहुत ही बेहतरीन पार्टनरशिप था। इस पार्टनरशिप ने ही हमको एक मतलब की उम्मीद दिखाया कि हम अच्छा खासा लीड ले सकते हैं, क्योंकि इसके पहले किसी के साथ भी इतना अच्छा पार्टनरशिप नहीं बन रहा था। ठीक है, एक के बाद एक विकेट गिर रहा था। और रोहित शर्मा आउट होने के बाद ना, जब रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी कर रहे थे, वैसे ही पहले से बल्लेबाजी कर रहे थे, और उनके बाद जब ये आए थे बल्लेबाजी करने के लिए अक्षर पटेल आए थे, तो मींस फिर भी लग रहा था रोहित शर्मा आउट होने के बाद शायद 150 रन भी नहीं लीड दे पाएगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी विकेट गिर गया। और एक चीज नोटिस किया है क्या, जो भारत का विकेट गिरा है ना, सभी मींस ब्रेक टाइम के बाद, जैसे कि लॉन्च ब्रेक के बाद पहले गेंद में विराट कोहली आउट हो गए थे। विराट कोहली आ गए, तो भी बहुत ही अच्छी गेंद नहीं था, खराब गेंद था। और इसके बाद भी सूर्य कुमार यादव आउट हो गए थे टी ब्रेक के बाद। उसके बाद मींस हमारा जितना भी ब्रेक आया था उसके न्यू गेंद लिया और फिर हमारा विकेट गिरता गया। तो एक तरह से देखा जाए हमारा तो विकेट गिरते गए, लेकिन एक बात का हमको फायदा मिला कि हमारा बैटिंग ऑर्डर बहुत लंबा था। तो देखा जाए तो 9 नंबर पे आके किसने बैटिंग किया? अक्षर पटेल ने, जो प्रॉपर बैट्समैन है। तो इसके लिए भी हमको एक फायदा मिल गया कि हमारा बैटिंग बहुत लंबा था, इसलिए सिर्फ 2 बॉलर है जिन्होंने बैटिंग इतना अच्छा नहीं कर पाते, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज, लेकिन उसके अलावा हर कोई अच्छा खासा बैटिंग कर सकता है। इसका लाभ हमको भरपूर मिला है। ठीक है, अगर कुलदीप यादव खेलते तो मींस इतना शायद नहीं होता, क्योंकि अक्षर पटेल ने हमको बहुत ही ताबड़तोड़ करके दिया है। जो हाफ सेंचुरी लगाया उन्होंने 60-70 गेंदों में लगा दिया, ये बात सही है। ताबड़तोड़ था। और मतलब कि जिस तरह से उन्होंने पार्टनरशिप को एक तरह से बिल्डअप किया है, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल ने, दोनों लेफ्टी बल्लेबाज ने जिस तरह से काउंटर अटैक किया और जिस तरह से बल्लेबाजी किया ना, टीम इंडिया को एक बहुत ही मजबूत पक्ष में रख दिया। ठीक है, रोहित शर्मा का पारी तो है, रोहित शर्मा ने इस पारी को मतलब कि रोहित शर्मा ने हार से आपको जीत के तरफ पुश किया। ठीक है, मतलब कि आपको एक सेफ जोन पे लेके गया। और उन दोनों ने और टीम ऑस्ट्रेलिया से पूरी गेम को अपनी तरफ खींच लिया भाई। अभी भी मींस ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों का बहुत ही सिरदर्द है, क्योंकि जिस तरह से दोनों ने बल्लेबाजी कर रहे हैं ना, कल भी आके पहला सेशन तो खेल लेंगे आराम से। तो लेकिन एक बात तो है यार, मतलब कि कल जब हमने देखा है, जब ब्रेक हुआ है उसके बाद जब इंडिया आया है ना, तो विकेट गिरा है, तो कल भी मतलब कि थोड़ी टाइम बहुत ही संभाल के खेलना पड़ेगा। टीम सुबह पहले फास्ट गेंदबाजी करेगा। हाँ, ये बात भी सही है। और उसके बाद मतलब कि आपको आंखें इतना अच्छा नहीं जमा, जिस तरह से खेल रहे थे ना आज, मतलब कि आज और ज्यादा खेल हो जाता तो और ज्यादा रन कर लेते, क्योंकि वो दोनों टिक गए थे। तो जिस तरह से रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल खेल रहे हैं, तो कल मींस कुछ टाइम हाफ ओवर मींस लॉन्च तक खेल लेंगे ना, तो रविंद्र जडेजा का सेंचुरी करने का चांसेस है। दोनों का सेंचुरी का चांसेस है, क्योंकि अक्षर पटेल काफी ताबड़तोड़ खेल रहे हैं और रविंद्र जडेजा एक तरफ से रह जाएंगे, मींस टिक के रह जाएंगे, तो मींस अक्षर पटेल ताबड़तोड़ खेल पाएंगे।
पाएंगे। और बाद में जो हमारा गेंदबाज आएगा मींस मोहम्मद सिराज या शामी, वो दोनों भी अच्छे खासे बल्लेबाजी कर सकते हैं और दोनों भी ताबड़तोड़ कर सकते हैं। तो ऐसे में हमारे तो हमको मींस टारगेट है कि 200 का लीड दे पाएंगे हम आराम से। मुझे लगता है 200 या 250 भी लीड दे पाएंगे अगर वो दोनों टिक गए ना, 10-15 मिनट खेल गए तो मुझे लगता है दोनों से एक तो 100% सेंचुरी करने वाला है। ठीक है, तो अगर एक भी सेंचुरी आ जाएंगे ना तो साथ में और थोड़ा रन आ जाएंगे तो मुझे लगता है कि 200 क्या उससे भी ज्यादा लीड हो सकते हैं। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को भाई पहला जो इनिंग्स था, मतलब कि पहला इनिंग्स इतना बुरा पिच नहीं था पहला दिन, लेकिन उस पिच में भी वो नहीं खेल पाए, बैटिंग नहीं कर पाए। तो तीसरा दिन का पिच या फिर चौथा दिन का पिच और खतरनाक होगा। ठीक है, तो ऐसे में देखा जाए टीम इंडिया के पास जो वर्ल्ड क्लास 3 स्पिनर है, रविंद्र जडेजा हो, अश्विन हो या फिर अक्षर पटेल हो। अक्षर पटेल भाई सेकंड इनिंग्स में हमने देखा है बहुत बढ़िया करते हैं। जिसने टाइम उन्होंने खेला है मैंने देखा है कि सेकंड इनिंग्स जो है उस इनिंग्स में गेंदबाजी वो बहुत ही बढ़िया करता है। और अगर बल्लेबाजी में इतना अच्छा करेंगे तो उसका कॉन्फिडेंस भी गेंदबाजी में दिखेगा। जैसे कि हमने रविंद्र जडेजा को देखा है, उन्होंने 5 विकेट लिया और साथ में जो बल्लेबाजी किया है भाई, और आप बहुत दिन बाद उसका जो सेलिब्रेशन देखने को मिला, बहुत बढ़िया लगा। ठीक है, तो इसमें से आपको एक बात बताना चाहेंगे कि मींस उनके तरफ से भी ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज जो मींस डेब्यू किया है टॉड मर्फी ने, उन्होंने भी 5 विकेट लिया है। तो ऐसे में मींस ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ी बात है क्योंकि डेब्यू किया है उसने, बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसमें भी और एक बात है क्योंकि वो लोगों ने कल क्या बोला रविंद्र जडेजा को कि उन्होंने बॉल टेम्परिंग किया। तो आज क्या कहेंगे टॉड मर्फी को? क्या मींस कल तो रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट लिया, उसलिए इन्होंने कहा कि बॉल टेम्परिंग क्या है। ये तो ऑस्ट्रेलियन, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया इस तरह की करता है, मतलब कि जिस टाइम पे वो गेंदबाज से वो या फिर बल्लेबाज से नहीं जीत पाते ना, मतलब कि नहीं टक्कर दे पाते, तब वो दूसरा कोई इशू लेके मुद्दा लेके खड़ा रहता है। मतलब कि उनको हारना नहीं चाहिए, मतलब कि वो इस तरह की है कि किसी भी तरह से उसको हार हजम नहीं होती। क्योंकि हमने पहले देखा कि पहले तो पिच को लेके मींस वो लोगों ने क्वेश्चन खड़ा किया क्योंकि पिच इस तरह है उस तरह है। उसके बाद उन्होंने खड़ा किया क्या जो रिव्यू लिया था हमने, उस्मान खदर का आउट किया था मोहम्मद सिराज ने, वो बोलते थे लाइन पे है तो अगर पिच उस तरह है तो पहला दिन आपने बैटिंग किया भाई, और दूसरा दिन हमने बैटिंग किया तो हमने कैसे 300 लगा दिया? इसमें तो कोई नहीं कह सकते कि हम गेंदबाजी अच्छे नहीं है। ये तो आप बताओ आपका गेंदबाजी अच्छा नहीं है, ये बात कर सकते हैं कि हमारा गेंदबाजी अच्छा नहीं है। उनकी तरफ से एक ही ने विकेट लिया था पहले, टॉड मर्फी ने 5 विकेट लिया, उसके बाद नथन लायन ने भी एक लिया और उसके बाद पैट कमिंस ने एक लिया, बाकी किसी भी गेंदबाज ने विकेट नहीं लिया था। तो मुझे तो लगता है कि और बाकी इतना खास गेंदबाज नहीं है। अगर किसी तरह से तो उनकी तरह से कोई विकेट ले गया तो शायद वो नथन लायन होगा या फिर टॉड मर्फी होगा और शायद पैट कमिंस भी हो सकता है। तो यही तीनों उनका जो तेज गेंदबाज और या फिर स्पिनर है, तो इन तीनों में ही उनका उम्मीद है। तो ये तो उसका प्रॉब्लम है, हमको नहीं। तो हमको चाहिए भाई कल ऐसा पोजीशन पे जाना चाहिए कि शायद हमको चौथा पारी ना खेलना पड़े। ठीक है, अगर हम 250 कर दिया, अगर हम 250 या 220 भी कर दिया ना, तो टीम ऑस्ट्रेलिया को हमें लगता है कि हम तीसरा पारी में ही ऑल आउट कर देंगे और हमको शायद चौथा पारी ना ही खेलना पड़े। तो ऐसे में हमारा जो प्रयास रहेगा वो रहेगा कि हम किसी भी तरह इस टारगेट पे पहुंच जाए कि उसका मतलब कि अब हमारा स्पिनर तो भाई उसका दिमाग में घुस चुका है। ठीक है, उन्होंने जो आउट हुआ है ना उसका दिमाग से आउट हुआ है उनको, मतलब कि डर से। तो ऐसे में तीसरी बार बल्लेबाजी करने के लिए जब आएंगे ऑस्ट्रेलिया की टीम तो मींस वो लोग थोड़ी अटैक से खेलेंगे, अटैकिंग करेंगे। लेकिन अटैकिंग करेंगे तो भी मींस हमारा विकेट लेने का चांस है क्योंकि हमारा जो पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर है। तो ऐसे में अगर वो अटैकिंग खेलेंगे, 1-2 मारेंगे, तीसरा बार तो वो आउट होंगे क्योंकि ये जो पिच है अटैकिंग खेलने का पिच नहीं है। सूर्य कुमार यादव से प्लेयर भी नहीं कर पाए अटैकिंग। तो अगर वो डेविड वार्नर हो या फिर कोई भी हो करेंगे अटैकिंग तो वो अपना विकेट खो के ही जाएंगे। तो ऐसे में देखा जाए तो आज दूसरा दिन खत्म होते होते टीम इंडिया एक बहुत ही अपर पोजीशन पे है। ठीक है, पहला दिन के बाद भी टीम इंडिया ऊपर था और आज भी टीम इंडिया बहुत ज्यादा ऊपर हो चुका है, ड्राइविंग सीट में है। तो ऐसे में टीम इंडिया को हराना इस मैच में मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए एक तरफ की बहुत ही सरदर्द है। तो वो नहीं हरा पाएंगे फर्स्ट टेस्ट में और हमें लगता है कि हम इस टेस्ट को आसानी से जीत पाएंगे। तो देखते हैं कल का मैच कैसा होता है। तो ऐसे में आपको कैसा लगा टीम इंडिया का आज का जो मतलब कि इनिंग्स था, रोहित शर्मा, खास करके रोहित शर्मा का, रविंद्र जडेजा का, अक्षर पटेल का, आप जरूर कमेंट करके बताना। और टीम इंडिया का ओवरऑल जो परफॉर्मेंस था ये भी कैसा लगा 2 दिन का, आप कमेंट करके बताना। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।